बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। असम और बिहार में सैकड़ों गांव, शहर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ है कि सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को आतुर है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटा, 3 लोगों की जान गई। देश में पहले ही कोरोना ने लोगों की जिंदगी को पटरी से उतार दिया था। अब बाढ़ सब कुछ बहा ले जाने को आतुर है। असम और बिहार बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। जहां देखो वहां पानी ही पानी नजर आता है। ये कोई पहली बार थोड़ी है, हर बार यही हाल होता है। अब तो लोग इसके आदी भी हो चुके हैं। पूरे साल ताना बाना बुना जाता है और एक पल में बाढ़ सब कुछ बहा कर ले जाती है। बात अगर असम की जाए तो राज्य के 33 में से 26 जिले भारी बारिश, भीषण बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में हैं। इससे यहाँ अब तक 105 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 27,64,000 लोग प्रभावित हैं। राहत शिविरों में करीब 18,000 लोग हैं। लोगों का कहना है लॉकडाउन के बाद से ही काम धंधा चौपट हो गया था। अब बाढ़ ने जिंदगी तबाह कर दी। खेतों की जमीन पहले ही बाढ़ और भूकटाव में चली गई। राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को कोरोना संक्रमण का खतरा भी सताने लगा है। असम में 2633 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। 1.14 लाख हेक्टेयर खेत पानी में डूब चुके हैं। करीब 12 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। 47,000 से ज्यादा लोग 287 रिलीफ कैंप में जीवन गुजारने को मजबूर हैं। कुल 84 लोगों की जान चली गई। 96 जानवरों की भी मौत हो चुकी है। कुल 223 शिविरों में 99 शिविर बाढ़ में डूब गए हैं। बाढ़ में 202 तटबंध और 167 ब्रिज को नुकसान हुआ है। वजह है भूटान पिछले 10 दिनों से लगातार पानी छोड़ रहा है। अगर भूटान रोजाना 1000 से 1500 क्यूसेक पानी छोड़ेगा तो स्थिति और खराब होगी। 3.5 करोड़ की आबादी वाले असम में हर साल लाखों लोग बाढ़ प्रभावित होते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि असम पूरी तरह से घाटी पर बसा हुआ है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के मुताबिक असम का 31,500 वर्ग किलोमीटर हिस्सा बाढ़ प्रभावित है, यानी करीब 40% हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। असम का क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 56,194 वर्ग किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में है और बाकी 22,244 वर्ग किलोमीटर बराक नदी घाटी में है। हर साल बाढ़ की वजह से असम को करीब 200 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। 1998 में बाढ़ में 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 2004 में 771 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। और अब बात बिहार की। बिहार में भी असम की तरह ही लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बिहार के सुपौल, सहरसा, कटिहार, मधुबनी जिलों के सैकड़ों गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। बिहार के लिए अभिशाप कही जाने वाली कोसी नदी उफान पर है। बाढ़ ने कहीं घरों को डुबो दिया है तो कहीं खेतों को डुबो दिया है। सड़कों का भी आवागमन बंद कर दिया है। हिमालय से बहते हुए नेपाल से होते हुए कोसी नदी भारत में प्रवेश करती है। हालांकि ये नदी नेपाल के लिए भी तबाही लाती है, लेकिन नेपाल ऊंचाई पर है इसलिए ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन बिहार में कोसी नदी हाहाकार मचा देती है। बाढ़ से बिहार की 73 लाख हेक्टेयर जमीन प्रभावित हो चुकी है। कोसी नदी के सैलाब से बिहार की सड़कें पानी में बह गई हैं। राज्य के 8 जिलों में तबाही मची हुई है। दरभंगा, खगड़िया, सीतामढ़ी, मुंगेर, छपरा, मधुबनी, मधेपुरा और मुजफ्फरपुर में सब कुछ जलमग्न है। बाढ़ से बचने के लिए 1950 से 1967 के बीच कोसी के दोनों ओर तटबंध बनाए गए। इसका मकसद कोसी के पानी को फैलने से रोकना था। ये तटबंध पश्चिम में 126 किलोमीटर और पूर्व में 125 किलोमीटर तक बने हुए हैं। सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से इन तटबंधों के अंदर 304 गांव आते हैं, लेकिन वास्तविकता में 380 गांव पड़ते हैं। जब ये तटबंध बने थे तब तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार आए थे। सरकार की घोषणा थी कि तटबंध के अंदर जो भी गांव आ रहे हैं उन सभी का पुनर्वास किया जाएगा। उन्हें रहने के लिए घर बनाकर दिया जाएगा, खेती के लिए जमीन दी जाएगी, नौकरी धंधे की व्यवस्था भी की जाएगी। लेकिन पिछले 57 सालों में ये घोषणाएं सिर्फ कागजों पर ही हैं। कोसी की धाराएं लगातार बदलती रही हैं। पिछले 60 सालों में कोसी नदी 160 किलोमीटर घूम गई और सहरसा दरभंगा तक आ गई। कभी किसी गांव को काटती है तो कभी किसी को, कभी जल जमाव करती है तो कभी घर और खेत सब बहा कर ले जाती है।
उधर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से मुनस्यारी की गोरी नदी का नल तेजी से बढ़ गया है। इसमें 5 घर बह गए। बादल फटने से 3 की मौत हो गई है, जबकि 8 लापता है। लोग साल भर मेहनत कर अपने घर और खेत खलियानों को ठीक करते हैं। जब बारिश का मौसम आता है, सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। आखिर कब तक बाढ़ का ये कहर लोगों को सताता रहेगा? क्या सरकारें बाढ़ को लेकर कोई प्रभावी नीति नहीं बना पा रही हैं? क्या हर बार ऐसा ही चलता रहेगा? स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।